पलूस यरूशलेम में आता है। ईमाल उसका 21वां बाब। और जब हम उनसे बामुश्किल जुदा होकर जहाज पर रवाना हुए तो ऐसा हुआ कि सीधी रात से कोस में आए और दूसरे दिन रुदुस में और वहां से पतरा में। फिर एक जहाज सीधा फनीके को जाता हुआ मिला और उस पर सवार होकर रवाना हुए। जब कुप्रस नजर आया तो उसे बाएं हाथ छोड़कर सूर्या को चले और सौर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतरना था। जब शागिर्दों को तलाश कर लिया तो हम 7 रोज वहां रहे। उन्होंने रूह की मार्फत पलूस से कहा कि यरूशलेम में कदम ना रखना। और जब वो दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ कि हम निकल कर रवाना हुए और सब ने बीवियों और बच्चों समेत हमको शहर के बाहर तक पहुंचाया। फिर हमने समुद्र के किनारे घुटने टेक कर दुआ की और एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वो अपने अपने घर वापस चले गए। पलूस की यकूब से मुलाकात। और हम सौर से जहाज का सफर तमाम करके पतुलिमस में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस मुबशर के घर, जो उन 7 में से था, उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कंवारी बेटियां थी जो नबुवत करती थीं। और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो इगबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पलूस का कमर बंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूह कुदस यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाले करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए। मगर पलूस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्योंकि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावन यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावन की मर्जी पूरी हो। उन दिनों के बाद हम अपने सफर का इस बाब तैयार करके यरूशलेम को गए और कैसरिया से भी बाज शागिर्द हमारे साथ चले और एक कदम शागिर्द मिनासून कुपरी को साथ ले आए ताकि हम उसके यहाँ मेहमान हों। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले और दूसरे दिन पलूस हमारे साथ यकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहां हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफसिल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की। फिर उससे कहा, ए भाई, तू देखता है कि यहूदियों में हजारा आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो ना मूसी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए, लोग जरूर सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर ताकि वो सर मुंडाएं, तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनकी कुछ असल नहीं, बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। मगर गैर कौमों में से जो ईमान लाए उनकी बाबत हमने ये फैसला करके लिखा था कि वो सिर्फ बुतों की कुर्बानी के गोश्त से और लहू और गला गोंटे हुए जानवरों और हराम कारी से अपने आप को बचाए रखें। इस पर पलूस उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन
अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और खबर दी कि जब तक हम में से हर एक की नजर ना चढ़ाई जाए तकद्दुस के दिन पूरे करेंगे। पल्लूस की हैकल में गिरफ्तारी। जब वो 7 दिन पूरे होने को थे तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि ऐ इस्राएलियों मदद करो, ये वही आदमी है जो हर जगह सब आदमियों को उम्मत और शरीयत और इस मकाम के खिलाफ तालीम देता है, बल्कि उसने यूनानियों को भी हैकल में लाकर इस पाक मकाम को नापाक किया है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तुरफिमुस इफ्सी को उसके साथ शहर में देखा था। उसी की बाबत उन्होंने ख्याल किया कि पल्लूस उसे हैकल में ले आया है और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोग दौड़कर जमा हुए और पल्लूस को पकड़कर हैकल से बाहर घसीट कर ले गए और फौरी दरवाजे बंद कर लिए गए। जब वो उसे कत्ल करना चाहते थे तो ऊपर पलटन के सरदार के पास खबर पहुंची कि तमाम यरूशलेम में खलबली पड़ गई है। वो उसी दम सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और वो पलटन के सरदार और सिपाहियों को देखकर पल्लूस की मार पीट से बाज आए। इस पर पलटन के सरदार ने नजदीक आकर उसे गिरफ्तार किया और 2 जंजीरों से बांधने का हुक्म देकर पूछने लगा कि ये कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में से बास कुछ चिल्लाए और बास कुछ। बस जब हुल्लड़ के सबब से कुछ हकीकत दरियाफ्त ना कर सका तो हुक्म देकर उसे किले में ले जाओ। जब सीढ़ियों पर पहुंचा तो भीड़ की जबरदस्ती के सबब से सिपाहियों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका काम तमाम कर, पल्लूस अपनी सफाई पेश करता है। और जब पल्लूस को किले के अंदर ले जाने को थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे इजाजत है कि तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इससे पहले गाजियों में से 4000 आदमियों को बागी करके जंगल में ले गया? पल्लूस ने कहा, मैं यहूदी आदमी किलकिया के मशहूर शहर तरसूस का बाशिंदा हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे लोगों से बोलने की इजाजत दे। जब उसने उसे इजाजत दी तो पल्लूस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुपचाप हो गए तो इब्रानी जुबान में यूं कहने लगा। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।